नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो हथियारों और मिसाइलों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। साथियों, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग में लाते हैं और उसके अलावा इनको अन्य देशों को बेचने का भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। यानी कि हथियारों और मिसाइलों को ये व्यापार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें साथियों कई ऐसे देश हैं, लेकिन प्रमुख जो देश हैं, अमेरिका और रसिया का नाम सबसे ऊपर है। साथ ही ये दोनों देश लगातार मिसाइलों का निर्माण इतनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं कि कई सारे देशों को सप्लाई करते हैं और वहाँ से उनके साथ वो व्यापार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत रूस से कुछ हथियार खरीदता है, उसके अलावा भारत अमेरिका से भी कुछ हथियार खरीदा। तो कई प्रकार से देश हैं जो इनसे हथियार खरीदने का काम करते हैं। साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी में, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में इन देशों के पास हथियारों को निर्माण में, मिसाइलों के निर्माण में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उनको अपडेट करना जो आधुनिकता के हिसाब से सटीक बैठ सकें, उनके लिए एक चुनौती हो जाती है। इसी बीच साथियों, रसिया ने खबर निकल कर आ रही है कि रसिया ने एक ऐसी मिसाइल का निर्माण किया है, ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है, जो ऐसा दावा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अभी तक किसी भी देश के पास ऐसी मिसाइल नहीं है। साथियों, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, बड़ी खबर हो जाती है और इसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप या फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, ये मिसाइल की रेंज असीमित रेंज, अनलिमिटेड रेंज है। मतलब रसिया चाहे तो विश्व के किसी भी कोने में इस मिसाइल की सहायता से वो हमला कर सकता है। यानी कि ये न्यूक्लियर मिसाइल उसको बनाया गया है, मतलब न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल बनाई गई है। साथियों, आज हम इस वीडियो में इस मिसाइल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे ये काम करता है, साथ ही रसिया ने किस प्रकार से इसको बनाया है और क्या-क्या इसके फायदे और नुकसान होंगे, इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इतनी बड़ी खबर को लेकर के स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया की कई समाचार एजेंसियों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों या फिर नेशनल लेवल की समाचार एजेंसियाँ हों, उन्होंने प्रमुखता से इस अ समाचार इस न्यूज़ को लेकर के प्रमुखता से आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई समाचारों की हेडलाइंस बन रही हैं, जिसमें रूस ने नई परमाणु ऊर्जा संचालित जो क्रूज मिसाइल है, ये जो मिसाइल है ये परमाणु ऊर्जा संचालित होगी और क्रूज मिसाइल है, इसका परीक्षण हाल ही में किया गया है और सफल परीक्षण किया गया है। साथियों, इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, उसका नाम है बुरे वास्तनिक 9M79739, ये इसका नाम है, आप ध्यान रखेंगे इसको, का सफल परीक्षण किया है। साथियों, दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है, मतलब किसी भी स्थान पर, कहीं पर भी पूरी दुनिया में ये टारगेट इस मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। साथियों, रूसी सेना के प्रमुख जो हैं वैलेरी गेरासिमोव ने बताया है कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। साथियों, इस टेस्ट में बुरे वास्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। अब कल्पना कीजिए, कोई मिसाइल 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है, इतनी उसकी ताकत क्षमता है। अमूमन जो मिसाइल होते हैं साथियों, वो कुछ समय के लिए उड़ते हैं और अ, अपने टारगेट को हिट करके वो वापस वहीं पर विस्फोट हो जाते हैं। जो उसकी प्रक्रिया होती है, उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं और विस्फोट हो जाते हैं। लेकिन ये 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। साथियों, 14,000 किलोमीटर दूरी तय की है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो ये रेंज है, ये मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, इससे और भी दूरी तय कर सकती है। तो कहीं न कहीं अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मिसाइल हो जाती है। साथियों, इस मिसाइल का टेस्टिंग ऐसे समय में किया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं, रसिया के द्वारा रूस जो है लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में है और अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो और अमेरिका लगातार यूक्रेन का सपोर्ट करता आ रहा है। इसके अलावा नाटो को लेकर के भी अमेरिका ने रसिया को धमकी दी थी। तो मतलब रसिया और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा दुश्मन देश बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं तनावपूर्ण है। तो ऐसे समय में इस प्रकार की टेस्टिंग करना अमेरिका के लिए भी एक टेंशन का विषय हो सकता है। साथियों, ये जो मिसाइल है, आपको बता दें, जो बुरे वास्तविक मिसाइल है, ये 9, इसका नाम आप याद रखेंगे, बुरे वास्तविक 9M730 है। ये क्रूज मिसाइल है, जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय, मतलब आप सभी जानते हैं कि जो मिसाइलें होती हैं, उनमें एक प्रकार का ईंधन लगा होता है, चाहे ठोस हो या फिर द्रव माध्यम में जो ईंधन होते हैं, वो लगे होते हैं। उसके जलने के बाद से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और मिसाइल आगे बढ़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो इंजन इसमें लगाया गया है, वो इंजन साथियों न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा, मतलब परमाणु ऊर्जा से चलेगा और इस वजह से यह मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकता है। साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो पूरी दुनिया में जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, जो मिसाइलों को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उनको हवा में ही मार देते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनको भी चकमा देने में सक्षम है। इस प्रकार का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। साथियों, अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार बात करें
तो मिसाइल के सर्विस में आने के बाद यदि मिसाइल वास्तव में रूस अपने सर्विस में ले आता है, अभी तो हालांकि टेस्टिंग की गई है और उसको अभी सर्विस में लाने में समय लगेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, क्या उसकी क्राइटेरिया होगी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो अभी जो सर्विस में आने के बाद से रूस के पास इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको भी पार करके 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। मतलब रसिया चाहे तो पूरी एक जगह बैठ कर किसी भी जगह से रसिया अपने देश के किसी भी कोने से और पूरे विश्व के किसी भी कोने में ये टारगेट कर सकता है। तो इससे अमेरिका तक हमले में सक्षम, आप बता सकते हैं अमेरिका की वायुसेना की रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि रूस के पास यदि ये वर्क में आ जाता है, सर्विस में आ जाता है, तो ये अमेरिका तक हमले में सक्षम होगा, अमेरिका तक हमला कर सकता है। इसके बारे में बात करें तो साथियों, रूस की जो मिसाइल है पूर्ववास्तविक, इसकी इंजन न्यूक्लियर टर्बो इंजन है, मतलब कोई इसमें ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसमें न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उसकी रेंज के बारे में भी अनलिमिटेड रेंज बताई जा रही है। और बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उड़ान की जो ऊंचाई है, मतलब जो क्या होता है कि मिसाइलें जो होती हैं वो एक हाइट तक उड़ती हैं, उसके बाद क्या टारगेट हिट करती हैं, टारगेट हिट करने के बाद ही वो उनका काम पूरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हाइट जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि कम ऊंचाई तक उड़ेंगे तो किसी जो ज़मीनी वस्तुएं होती हैं, जो ऊंचाई जैसे पर्वत पहाड़ होते हैं, वहाँ से टकरा करके नष्ट हो सकते हैं बिना वहाँ पे टारगेट को हिट किए। लेकिन जो उसकी दूरी है वो 50 से 100 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ेगी, मतलब काफ़ी कम ऊंचाई में उड़ने में सक्षम है, जिससे रडार इसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं होगा, यानी कि रडार को चकमा दे सकता है। बात करें इसकी स्पीड की तो 850 से लेकर के 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिसाइल उड़ सकती है। साथियों, बुरे वास्तविक रूस के एक पक्षी है जिसके नाम पर ये रखा गया है। और आपको बता दें कि आमतौर पर इतनी जो दूरी है तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मिसाइल प्रमुखतः दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों में अंतर मैं समझाने का प्रयास यदि करूँ तो यदि मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जिस प्रकार से आप बॉल को फेंक देते हैं, ऊंचाई पर आप फेंकते हैं और बॉल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बल से नीचे गिर जाती है। मतलब एक गोला यदि आप पत्थर कोई फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं और नीचे से गिर जाती है, तो वो एक इस प्रकार की जो बम होती है, इस प्रकार जो मिसाइलें होती हैं, मतलब यहाँ से आप छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो अपने जब नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण गिरता है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से बात करें जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल शायद ठीक तीर के प्रकार का होता है। इस प्रकार से तीर यदि आप कल्पना करें कि सिधाई में आप रख करके तीर छोड़ते हैं बाढ़ से, तो सीधे टारगेट को हिट करते हैं या टारगेट को निशाना लगाते हैं तो टारगेट को हिट कर देता है। तो जो क्रूज मिसाइल होता है वो तीर की तरह भांति काम करता है, मतलब सीधा जाता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो बॉल की तरह, पत्थर की तरह होता है, जैसे आप उसे फेंकते हैं तो उसकी गति होती है, परवलयाकार होती है, गोलाकार होती है और घूम करके वापस वो गिरती है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। और कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार की दूरियां होती हैं, काफ़ी लंबी दूरी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ से आप छोड़ देते हैं और फिर टारगेट करके कि आप अनुमान लगाते हैं कि जैसे कोई मिसाइल यदि एक 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर तक के लिए है, तो वहाँ तक टारगेट करके आप उसको और यहाँ से छोड़ सकते हैं, तो वहाँ जा करके वो गिर जाएगा और फट जाएगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उसको टारगेट हिट करना होता है, तो टारगेट को ढूंढ करके हिट करता है। साथियों, समान बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है जिन्हें ट्रैक किया सकता है, मतलब कि बैलिस्टिक जो मिसाइल होती हैं उनको ट्रैक किया सकता है। लेकिन जो वास्तविक है सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई, मतलब काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ेगी, जिससे लगातार रास्ता बदलती रहेगी, जिससे क्या है इसे पकड़ पाना भी कठिन होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं रूस की जो स्पुतनिक इंडिया के नाम से पे ट्वीट किया गया, उसमें बताया गया है कि 14,000 किलोमीटर की रसिया कंप्लीट रेस्ट टू बुरे वास्तविक मिसाइल। इस प्रकार से आप मिसाइल की संरचना को यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी मिसाइल हो, कोई भी हथियार बनाने का काम हो, वो एक ही दिन में नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद से मिसाइलें या फिर हथियारें बन करके आती हैं। क्योंकि यदि किसी भी दूसरे की टेक्नोलॉजी से यदि आप मिसाइल या हथियार बनाना चाहते हैं तो वो आसान है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का विकास करना, टेक्नोलॉजी को लगाना, टेस्टिंग करना, वो काफ़ी अहम हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से बुरे वास्तविक मिसाइल का भी काफ़ी लंबा समय रहा है, वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो इसके इतिहास के बारे में यदि बात करें तो साथियों, जब ये विचार आया था कि इस प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया जाए, हालांकि मिसाइल और भी कई सारे हैं जो ईंधन से चलती हैं और उनका जो खतरा है वो कम रहता है, और जो परमाणु ऊर्जा से जो मिसाइलें चलती हैं उनका जो खतरा होता है वो साथियों कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। उनके फटने से आसपास के एरिया में रेडिएशन फैलती है, कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन माल की हानि होती है। एक तरह से कह लें तो परमाणु बम की तरह ये काम करते हैं। साथियों, इसकी कल्पना के बारे में बात करें, जो कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का विचार आया,
मतलब ये जब इसको विचार में आया था 1950-60 के दशक में। साथियों, अमेरिका और सोवियत संघ इसी प्रकार की दुश्मनी से पहले भी थी। सोवियत संघ आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी रही है, और कहीं न कहीं उस समय में सोवियत संघ का डर अमेरिका को भी था, या फिर यूँ कहें कि जो नाटो कंट्री है आज वर्तमान में, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप की कंट्री है, उनको डर था कि रसिया आने वाले समय में पूरी दुनिया में कब्जा कर सकता है। तो इसका डर था, इसलिए अमेरिका ने कई प्रकार के और मिसाइल बनाने का उन्होंने प्लान बनाया। उस समय अमेरिका ने प्रोजेक्ट प्लूटो नाम से एक न्यूक्लियर इंजन क्रूज मिसाइल बनाया। मतलब वो न्यूक्लियर के तौर पर काम करने वाला अमेरिका पहला था, यानी कि ऐसे सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड मिसाइल, न्यूक्लियर इंजन क्रूज मिसाइल बनाने पर काम किया। लेकिन साथियों क्या हुआ कि उसके बाद अत्यधिक रेडिएशन खतरे, क्योंकि जो क्योंकि साथियों न्यूक्लियर बम के फटने से, न्यूक्लियर मिसाइलों के फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलती हैं, तकनीकी जोखिम निकलती हैं, जिसके बाद से अमेरिका ने इसको रद्द कर दिया था 1964 के आसपास। उसके बाद साथियों रूस ने उस पर लगातार विचार कर रहा था, और 21वीं सदी में वर्तमान में उन्होंने इसको पूरी करके कंप्लीट करके तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये उसकी मिसाइल के बारे में बताया गया, कहाँ पर क्या सिस्टम होता है। ये साथियों वारहेड कहलाता है, जो नेविगेशन सिस्टम होता है, गाइडेंस सिस्टम सामने लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये मतलब जो पूरा एरिया कहलाता है, ये मतलब कि गाइडेंस सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे सिस्टम लगे होते हैं कि टारगेट आपको एक बार टारगेट हिट कर, मतलब टारगेट लॉक कर देते हैं, उसके बाद से उस टारगेट ढूंढ करके मारता है, ढूंढ करके वहाँ पर अटैक करता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा वारहेड कहलाता है, जहाँ पे सामान ले जा सकता है। जो मिसाइलें होती हैं यहाँ पर लगाई जाती हैं, परमाणु बम हो या फिर फटने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो एटम बम, जो एनर्जी होती है, जो इंजन लगा होता है, इंजन में जो एनर्जी मिलती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगाया गया है ये पावर इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लगाया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, जो इसको एनर्जी प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से कुछ संरचना बनी होती है। साथियों इसके बाद बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 1964 में अमेरिका ने पहले प्लान बनाने के लिए कि न्यूक्लियर इंजन बनाया जाए, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा उसको रिस्क दिखा, काफ़ी ज़्यादा जोखिम दिखा, उसके बाद से उन्होंने इसको बंद कर दिया। लेकिन रूस साथियों लगातार 2000 दशक के बाद, 2000 के दशक के बाद अमेरिका ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू किया। मतलब उन्होंने मिसाइल बनाना सिस्टम नहीं किया, उन्होंने डिफेंस एंटी मिसाइल, मतलब कि ऐसी मिसाइल का डिफेंस सिस्टम बनाने का उन्होंने शुरुआत की, जो किसी भी मिसाइल को रोक सकती है और हवा में मार कर सकती थी। साथियों इस चीज़ को देखते हुए रूस को लगा कि ऐसी मिसाइल बनानी चाहिए जो कभी ना रुके और किसी भी रास्ते से जा करके उस रडार से बच सके और वहाँ पर हमला कर सके। मतलब एक दूसरे के, दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता जो है लगातार चलती आ रही थी। अमेरिका चाह रहा था कि ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाए जो किसी भी इंसान, किसी भी ड्रोन को, किसी भी मिसाइल को रोक सके और हवा में मार सके। ठीक उसके उलट रूस चाहता था कि ऐसा मिसाइल बनाया जाए कभी न रुके और किसी भी रास्ते में जा करके उसको मार करके आ जाए। साथ ही इसी सोच ने बुरे वास्तविक प्रोजेक्ट की नींव डाली, मतलब जो अभी वर्तमान मिसाइल बनकर तैयार हुआ है उसकी नींव पड़ी थी। साथ ही रूसी से बताया कि जो बुरे वास्तविक है, इसका नाम तूफान लाने वाला पक्षी के नाम से, जो रसिया में पाया जाता है उस पक्षी के नाम से ये जाना जाता है या लिया गया है। उसके बाद साथ ही 2000 दशक के बाद 2010 से लेकर 2018 के बीच रूस ने लगभग 2010 से 15 के बीच कई बार इन मिसाइलों की गुप्त रिसर्च की, कई बार टेस्टिंग की, और 2018 में पहली बार व्लादिमीर पुतिन, जो रसिया के राष्ट्रपति, उन्होंने एक भाषण में पहली बार इसे सार्वजनिक रूप में बताया, और उन्होंने कहा कि रूस के पास ऐसी मिसाइल होगी जो अनंत दूरी तक उड़ सकेगी और रडार से नहीं पकड़ में आएगी। मतलब बुरे वास्तविक जो मिसाइल है इसके बारे में उन्होंने इंडिकेशन दिया था, पहली बार उन्होंने बताया था। जब ये खबर निकल कर आई थी तो इसे कल्पना की जा रही थी कि जिस प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, उस समय पश्चिमी मीडिया यानी कि जो यूरोप के देश थे, यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिका सहित नाटो कंट्री थे, वो स्काईफॉल SSC-X9 नाम दिया था इस प्रकार की मिसाइल का, उन्होंने इसका नामकरण किया था। साथियों उसके बाद लगातार रूस ने परीक्षण किया, 2018-2019 में कई परीक्षण किए गए, लेकिन लगातार ये परीक्षण असफल रहे हैं। इसके पीछे आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये एटॉमिक रिसर्च, मतलब परमाणु ऊर्जा पर चलने वाला न्यूक्लियर है, इसलिए साथियों इसकी टेस्टिंग जो है लगातार खतरनाक टेस्टिंग होती है, और ये लगातार काफ़ी हानिकारक भी होती है। 2019 में रसिया में एक टेस्टिंग की जा रही थी, उसको नोनाक्स नोनाक्स नाम का एक शहर है, जहाँ पर परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था। इसी मिसाइल के परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था, और जिसमें से 5 रूसी वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। साथियों इसमें आसपास में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन फैल गया था, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल गई थी, और कई प्रकार की यहाँ पर तबाही देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने इस घटना को देख करके चौंक गए थे, और पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की थी कि यह बुरे वास्तविक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ घटना है। हालांकि रूस ने इसको गुप्त तरीके से अभ्यास किया था, गुप्त तरीके से इसका सफल टेस्टिंग की थी, लेकिन जब ये विस्फोट हो गया था उसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा में बना हुआ था कि इन्होंने इस प्रकार की ये बुरे वास्तविक नाम की जो मिसाइल है वो बनाई जा रही है रसिया के द्वारा। उसके बाद सन 2018 में रूस ने
9M730 बुरेवास्निक की पहली घोषणा के बाद से पुतिन ने इस हथियार को अमेरिका द्वारा मिसाइल रक्षा कवच बनाने के कदम की प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि रूस ने, जैसे बताया मैंने आपको कि अमेरिका ने एक डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रयास किया था, उसके उलट रसिया ने एक ऐसा मिसाइल बनाने का प्रयास किया जो पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो, या फिर इस प्रकार जो मिसाइल सिस्टम अमेरिका बना रहा है उसको पूरी तरह से चकमा दे सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि पहले एक समझौता हुआ था पूरी दुनिया में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर के, जो मतलब पूरे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल उनको छोड़ने के लेकर के, और उनको मतलब कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन उसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को लेकर के एक संधि हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 2001 में अमेरिका ने यानी रसिया ने इस संधि को तोड़ दी थी, जो 1972 में बनाया गया था एंटी बैलिस्टिक संधि। एक तरफ से रूप से मतलब कि अमेरिका ने वापस ले लिया था, और मतलब उन्होंने मतलब एकलौता अधिकार जो है कायम कर लिया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ सकता है वो सिर्फ अमेरिका ही छोड़ सकता है। मतलब जो संधि थी उससे अमेरिका हट गया था। उसके बाद से उन्होंने नाटो सैन्य गठबंधन का विस्तार किया था। नाटो साथियों आज भी रसिया के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। तो उसके जवाब में ऐसा कहा जा रहा है कि उसके जवाब में पुतिन ने इस प्रकार के हथियार का निर्माण किया है। साथियों, मिसाइल एक्सपर्ट जो जेफरी लुइस ने भी कहा है इस मिसाइल को लेकर के कि बुरेवेस्तनिक जो मिसाइल है कि सफल टेस्टिंग एक खतरे की बात है। यह एक छोटा उड़ता हुआ चेरनोबिल है। चेरनोबिल के बारे में आप सभी जानते हैं। चेरनोबिल घटना साथियों यूक्रेन का एक शहर था जो सोवियत काल में 26 अप्रैल 1986 को इतिहास का सबसे भयावह परमाणु हादसा हुआ था। दरअसल इस प्लांट में बम विस्फोट हो गया था। प्लांट के रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में रेडिएशन फैल गया था। काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली थी। तो उसकी तुलना जो कुछ एक्सपर्ट हैं, जो मिसाइल एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के मिसाइलों का निर्माण से नए चेरनोबिल चलता फिरता चेरनोबिल शहर का निर्माण किया जा रहा था, ऐसा उन्होंने दावा किया है। साथियों, जेफरी के मुताबिक यह मिसाइल बहुत खराब है और ख़तरनाक चीज़ है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे हथियार है जो पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ाएगा और हथियारों पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साथियों उसकी टेस्टिंग के बाद अभी सभी जानते हैं कि टेस्टिंग कई बार की गई, और इसमें रूस के भी 5 वैज्ञानिक मारे गए थे। तो और उसके बाद रसिया में भी काफ़ी ज़्यादा वो फैला हुआ था। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मिसाइल के परीक्षण के बाद से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह मिसाइल परीक्षण करने की बजाय जंग रोकें। सोमवार को दिए एक बयान में आज ही ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिसाइल टेस्ट को गलत बताया है। ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में खत्म होने वाली जंग, जैसा कि बात कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब शासन में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं यूक्रेन और रसिया के युद्ध को एक हफ्ते के अंदर समाप्त कर दूंगा। तो जो उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ्ते की जंग को खत्म करने वाली जंग को 4 साल होने वाले हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप अक्सर गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम का जिक्र करते हैं। साथ ही गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम एक प्रकार का मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है, और उसके मुताबिक अमेरिका को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए जरूरी है। बुरे वास्तव जैसे खतरनाक हथियारों से बचने के लिए गोल्डन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है। मतलब अमेरिका एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है जो पूरी दुनिया में किसी प्रकार के मिसाइलों को मतलब कि हवा में मार करने के लिए, फिर उसको रोकने के लिए काफ़ी सक्षम होगा। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान मतलब जो ISS है, जो इस प्रकार के मामलों पर नज़र रखती है, उनके द्वारा भी रूस के सामने एक मिसाइल को लेकर के अभी कई तकनीकी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि अभी कई तकनीकी चुनौतियां हैं, मतलब खतरे के रूप में उन्होंने बताया है। उनमें मिसाइल के परमाणु इंजन को सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से संचालित करने की चुनौती सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मिसाइल बनाया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको संचालन, उसके रखरखाव आदि चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ऐसी बात कही जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके कई परीक्षण असफल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कई बार इसका परीक्षण किया गया है, कुछ गुप्त रूप से किया गया है, कुछ चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं, जिसमें से बताया कि 2019 में जो घटना हुई थी उसमें 5 वैज्ञानिक रूस के मारे गए थे, और इसी की परीक्षण के तहत मारे गए थे। तो उसको लेकर के भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे परीक्षण जो असफल रहे हैं, और एक दुर्घटना में कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इस मिसाइल के विकास में कई तकनीकी दिक्कतें आई हैं। 2016 से अब तक दर्जनों परीक्षण में केवल आंशिक सफलता ही मिली, ऐसा ISS की रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। मतलब पूरी तरह से रूस को सफलता नहीं मिली है। बहरहाल साथियों, इस प्रकार के मिसाइल विकसित हो जाने से कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए टेंशन की विषय है, क्योंकि अमेरिका और जो रसिया है वो लगातार प्रतिद्वंदी हैं, और यूक्रेन को लेकर के दोनों बीच युद्ध विराम की बात करते हैं, दोनों देशों में समझौता को लेकर के बात करते हैं। तो बहरहाल अभी इस प्रकार मिसाइल का निर्माण कर लिया गया है। आने वाले समय में ऐसी कोई खबर आती है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल रही, आप इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।